ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री हम हनुमते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातु महाकालिकायै नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 31वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि सूर्य की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हनुमान जी सरकार श्रीशैल पर्वत पे आए, अपने माता पिता को पूरी कथा सुनाई और सुग्रीव की सेवा में जाने के लिए कहा। माता पिता ने सहर्ष से आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी सरकार अपने कुछ सेवकों के सहित पर्वतों को लांघते हुए, नदियों को लांघते हुए पंपापुरी के पास आते हैं। उन्हें पता चलता है कि सुग्रीव तो काफी दिन पहले से ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हनुमान जी सरकार ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। हम इस गाथा को यहां से प्रारंभ करते हैं। आइए हम रात चरित्र में भाग लें। ताहि समय ऋषमुख बंधुओं, जब हनुमान जी सरकार ऋषमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, उससे कुछ समय पहले ही सुग्रीव ऋषमुख पर्वत की गुफा में छिपने के लिए आए थे। कारण क्या था? कारण यह था कि उनका अपने बड़े भाई बाली से विरोध हो गया था। कुछ युद्ध भी हुआ था। सुग्रीव बाली से युद्ध में परास्त हो गए थे। बाली बंधु सन भयो विरोधा, महाबली सन हारे जोधा। महाबली सन हारे जोधा। बाली अतुलित बली था। संसार के कोई भी योद्धा की ताकत नहीं थी जो बाली से युद्ध कर सके। सुग्रीव तो एक बाली के सामने कुछ नहीं थे। बाली के द्वारा सुग्रीव परास्त हुए। बाली ने बहुत मारा, इसलिए वो आकर के वैज्ञानिक थे बहुत बड़े, इस गुफा में, ऋषमुख की गुफा में आकर के छिपे थे। यही कारण डरपति लखिहानी, तेहि कारण डरपतो लखिहानी। गिरिवर गुहा लुके विज्ञानी। गिरिवर गुहा लुके बंधुओं, और ऋषमुख पर्वत की गुफा में लुके थे, छिपे थे। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि बाली यहां नहीं आ सकता। क्यों? मतंग ऋषि के श्राप के कारण वो खुद नहीं आएगा। यह स्थान बड़ा सुरक्षित है। रहने के लिए गुफाएं हैं, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूल फल सब हैं। आराम से अपने कुछ सेवकों के सहित वो यहां पर छिपे हुए थे। हनुमान जी सरकार अपने कुछ सेवकों के साथ उनको खोजते हुए गुफा के द्वार तक पहुंच गए।
गुफा के द्वार तक पहुंचे। गुफा में कोई दिख नहीं रहा था। सुग्रीव तो गुफा के अंदर छिपे हुए थे सज्जनों। जब हनुमान जी सरकार पहुंचे वहां पता ही नहीं चल रहा था। कुछ वानर वहां पर टहल रहे थे। कपि सुग्रीव अधिक भय माना, और तेहि खोजत आए हनुमाना, तेहि खोजत आए हनुमाना। खोजते हुए पहुंचे। बानरों ने देखा, वो डरने लगते हैं, पता नहीं कौन है ये, कौन है कौन है। उन्होंने भी पहली बार हनुमान जी सरकार को देखा था। हनुमान जी सरकार खड़े हो जाते हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। अपने शरीर को भी थोड़ा छोटा बना लिया, उन्हीं बानरों के समान खड़े हो गए। उनसे कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि महाराजा सुग्रीव यहां छिपे हुए हैं। तुम लोग जाओ और मेरा नाम बताओ। महाराज से बोलना, केसरी के पुत्र हनुमान जी सुग्रीव से भेंट करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, इसलिए महाराज निर्भय होकर के मुझसे मिलें, जाओ। सुग्रीव तो थर थर कांप रहे थे अंदर छिपे छिपे। बंधुओं, बानरों ने जाकर के उनसे कहा, आने वाले अपना नाम हनुमान बता रहे हैं और ये कहते हैं मैं वानरराज केसरी का पुत्र हूं, सुग्रीव से मिलने के लिए, महाराजा से मिलने के लिए आया हूं। जैसे नाम सुना तत्काल गुफा के बाहर निकल आते हैं। हिम्मत आ गई, भरोसा आ गया। नाम सुनत कवि भेंटे आई से, महाशक्ति पाई कर जैसे, महाशक्ति पाई कर जैसे। नाम सुनते ही दौड़कर आए, लिपट जाते हैं, आंसू नेत्रों से गिरने लगते हैं। हनुमान जी सरकार ने उनके चरणों में वंदना की और क्या कहा, हमारे पिताजी के मित्र होने के कारण आप हमारे पिता जैसे हैं, आप अब निश्चिंत रहिए, आप प्रसन्न हो जाएं। सुग्रीव को बड़ा आत्मबल मिला। जब देखो भाई संकट में कोई अपना मिल जाता है तो उस मनुष्य को आत्मबल प्राप्त होता है। हाँ, सही बात है। मानव को संसार के अंतर्गत अपने की जरूरत होती है और जब अपना संकट में मिल जाता है तो उसको ताकत आ जाती है, वह पार लग जाता है। जैसे कोई नदी में बह रहा हो, किनारे पर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति बोल दे, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं, वो भले ना जाए, उसमें ताकत आ जाएगी, वह किनारे लग जाएगा। इसलिए तो परमात्मा की सृष्टि में एक दूसरे को एक साथ में रहने की सलाह दी गई है, ताकि एक दूसरे साथ में रह करके अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से निभाएं। सुग्रीव ने क्या किया, तत्काल हृदय लगाए और दीन सचिवो पद परम प्रधाना, दीन सचिवो पद परम प्रधाना। सुग्रीव ने हनुमान जी सरकार को हृदय से लगाया और प्रधानमंत्री का पद दे दिया। आप हमारे निजी सचिव रहेंगे, आप हमें जो सलाह देंगे हम उसको मानेंगे और हम और आप ही आपस में मंत्रणा करके कार्यक्रम को करेंगे। सज्जनों, यहां तो ठीक है,
हनुमान जी सरकार सुग्रीव से मिल गए, परंतु देखिए विचार करने की बात है, हमें विचार करने की बात है कि जैसे सुग्रीव गुफा में छिपे छिपे समय काट रहे थे, वैसे ही हनुमान जी सरकार उनके साथ में समय काटने लगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ नहीं किया। कारण क्या था? फिर उनसे मिलने का फायदा क्या? कारण क्या था सज्जनों? कारण देखिए, बाली त्रास अति भय अनजाने, लुकते फिरे संगे शंकर श्याने, लुकते फिरे संगे शंकर श्याने। क्यों लुकत फिरे? कारण क्या था? कारण यह था कि सब प्रकार से शक्ति संपन्न होने के बाद भी, सब प्रकार से शक्ति संपन्न होने के बाद भी वो बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सके। न बाली को युद्ध के लिए ललकारा और न बाली के साथ युद्ध किया, अकेले सुग्रीव के साथ मिले रहे। इसका कारण क्या था? इसका कारण था यह भली बात वीर व्रतधारी, पवन तनय बिसरे सुधि न्यारी, पवन तनय बिसरे सुधि न्यारी। यह बहुत अच्छा रहा भाइयों। ऋषियों के श्राप से पवन पुत्र हनुमान जी सरकार अपनी शक्तियों को भूले थे, उन्हें याद नहीं आ रहा था। यदि उन्हें अपनी शक्तियों का ध्यान आ जाता तो क्या होता? हां, तो दूसरा चरित्र बन जाता। सज्जनों, रामचरित्र ना बन करके हनुमान चरित्र बन जाता। कैसे बनता? विचार करें। नाही तो जब लगी राम प्रभु पंपा करते प्रवास, उता पहिले हनु हाथ दे, होत ही बाली विनाश। अन्यथा सज्जनों विचार करिए, यदि अपनी शक्ति ना भूले होते तो यह होता कि जब तक भगवान श्री राम पंपापुरी ऋषमुख पर्वत पर आते, उससे पहले हनुमान जी के हाथ से बाली का वध हो गया होता। इतनी शक्ति संपन्न थे कि बाली का वध ही कर देते, और बाली का वध यदि हो जाता तो रामचरित्र ना होकर के फिर वहां से तो हनुमान चरित्र बन जाता। एक बहुत कड़ी टूट जाती है। इसलिए तो बंधुओं, संतों का श्राप आज फलदायी रहा। संतों के श्राप में ये हित छिपाता, अच्छा रहा, सभी के मत से अच्छा रहा और मेरे मत से अच्छा रहा। इसलिए तो हमारे संत शास्त्र कहते हैं जो अच्छा होता है अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। संत क्या कहते हैं? ताते सुजने संत मत छानो, जो कछु होए सकल शुभ जानो, जो कछु होए सकल शुभ जानो। जो हुआ अच्छा हुआ, ये भावना मान करके चलिए। ये भावना मान के मत चलिए कि बुरा हुआ। नहीं 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 नहीं, परमात्मा की कृपा से
बुरा नहीं होता, उस हर बुरे में अच्छाई छिपी रहती है। समय आ गया था, वह समय भी आ गया, वह संयोग भी बन गया, परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आ गए, अयोध्या से वन में भटकने के लिए आ गए। पंचवटी में लंकेश रावण सीता को अपने हृदय में बिठा करके प्रणाम करके माता मान करके लंका ले गया। भगवान राम की भी यही इच्छा थी। देखिए, जब बात कही जाती है कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी इच्छा को मिटने वाला ना कहीं देखा गया है ना सुना गया है। इसलिए प्रमाणित होता है कि भगवान की ही इच्छा थी, तब तो रावण सीता को ले गया, अन्यथा कैसे ले जाता है। फिर श्री राम लक्ष्मण जी के सहित वन वन भटकते हुए खोजते हुए ऋषमुख पर्वत के पास आए समय काल गति पाई, खोजत सिया आए रघुराई, खोजत सिया आए रघुराई। सीता को खोजते हुए, जबकि उन्हें पता था कि सीता को रावण ले गया है, लंका में ले गया, तो यहां खोजने की क्या जरूरत थी। यहां बरबर में खोजने की, वृक्ष लताओं से पूछने की जरूरत क्या थी। ये थी कि पहली तो बात ये थी कि परमात्मा सृष्टि को जगाना चाहते थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो आगे वो कारण प्रकट होने वाला है। बंधुओं, उनका पुरुषार्थ, उनका तेज दूर से ही दमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि दो सूर्य चले आ रहे हों। ऐसा लग रहा था उनके कांधे के ऊपर लटके हुए धनुष ऐसे लग रहे थे जैसे काल के दंड हों। परम प्रताप झलक रहा था। बंधुओं, अंतर्यामी प्रभु सब जाने, अंतर्यामी प्रभु सब जाने, लीला लाग बने अनजाने। बंधुओं, वो अंतर्यामी परमात्मा थे, सब जानने वाले थे, लीला के लिए, स्वयं सत्य करने के लिए अनजाने बने हुए थे। सत्य बात क्या थी? सत्य बात ये थी कि प्रभु श्री राम सीता को नहीं खोज रहे थे। नहीं, सीता तो एक बहाना थी। आखिरकार वो अपने किसको खोज रहे थे? वो अपने भक्त को खोज रहे थे। भगवान अपने भक्त को खोज रहे थे, जिन्होंने अवतार लिया है, रुद्र अवतार लेकर के आए हैं। सत्य संधु साचे हूँ सविधाना, और सीता मिसे खोजत हनुमान, सीता मिसे खोजत हनुमान। सही बात है, वो सीता के बहाने से हनुमान जी को खोज रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पे हैं। संतों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने बता दिया था। ना भी बतलाते तो वो स्वयं अंतर्यामी थे। सुग्रीव पर्वत के ऊपर बैठे थे। उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रभुता को देखा।
मन में बहुत भयभीत हो जाते हैं। सही बात है। प्राणों के ऊपर जब तक आपत्ति नहीं आई तब तक तो मनुष्य बहुत बड़ा पहलवान बना रहता है, और जब प्राणों के ऊपर आपत्ति दिखने लगती है तो बहुत बड़ा डरपोक हो जाता है। क्योंकि संसार में प्राण बहुत प्रिय हैं, चाहे वो कोई हो, किसी भी होने का जीव क्यों ना हो, सबको प्राण प्रिय है, देह प्रिय है। बैठे बैठे उन्होंने प्रभुता को देखा। देख राम लक्ष्मण प्रभुताई, कपि सुग्रीव भीत बहुआई, कपि सुग्रीव भीत बहुआई। बहुत डर लगा, थर थर कांपने लगे। हनुमान जी सरकार ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? महाराज क्या हो गया? ताते कहीं संत श्रुति लेखे। बड़ी सुंदर बात है। ताते कहीं संत श्रुति लेखे, ओ भयधारी डरपत रजु देखे, भयधारी डरपत रजु देखे। जो डरपोक है, यदि रास्ते में उसे रस्सी पड़ी दिख जाए, हाँ, उसे डर लग जाएगा कि नाग है। इसलिए लग जाएगा कि नाग के द्वारा वो सताया गया है। जिसने भय को धारण कर लिया सज्जनों, उसकी यही गति होती है। इस प्रकार से सुग्रीव ऐसे महान असीबा, ऐसे महान असीबा, आप डरे डरे किस सुग्रीवा। इसी प्रकार महामहान असीमित शक्ति को प्राप्त करने वाले सूर्य के पुत्र डर रहे हैं। बहुत बड़ा भय है मन में। बाली ने आ जाए, बाली ने आ जाए तो किसी को पहुंचा न दे। हनुमान जी सुग्रीव की व्यथा को समझ रहे हैं। सत्य कहा गया सज्जनों, शास्त्रों की देखो बिल्कुल बात सही है। सुग्रीव की कोई गलती नहीं है। सहज बंधो तन धन सब देई, बंधु शत्रु जीवन ले ले, बंधु शत्रु जीवन ले ले। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, बंधुओं पहले तो ध्यान रखा जाए कि दुनिया में हमारा बैर किसी से ना हो। हाँ, यदि देश से विरोध हो जाए तो प्रदेश बचा के चलो। यदि प्रदेश से बुराई हो जाए तो अपना जनपद बचा के चलो, और जनपद में बुराई हो जाए तो अपने ग्राम को बचा के चलो कि ग्राम में बुराई ना हो, और ग्राम में बुराई हो जाए तो ध्यान रखिए मोहल्ला पड़ोस में बुराई ना होने पर। शायद मोहल्ला पड़ोस में बुराई हो जाए तो बंधुओं परिवार में बुराई ना हो। यदि संयोग बस परिवार में ही बुराई हो जाए तो ध्यान रखना भाइयों भाइयों में बुराई ना हो। क्यों? बंधु वो है जब वो सहज होता है तो तन और धन सब कुछ दे देता है। यदि बंधु शत्रु हो गया तो ध्यान रखिए वो जीवन ले लेगा। हाँ,
भाई सा बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई सा बड़ा कोई शत्रु नहीं। आज सुग्रीव के साथ यही बीत रहा था। एक तो भाई, बड़ा भाई और प्रबल शक्ति से संपन्न, बुराई यहां तक बन गई थी कि एक दूसरे की प्राण के प्यासे हो गए थे। निर्णय वहां तक पहुंच गया था कि अब दो में से किसी एक को मरना ही था। दोनों जीवित नहीं रह सकते थे। बंधुओं, भय रखे बसे हनुमाना, बोले गुरु समय ज्ञान महाना। भगवान सूर्यदेव ने कहा था नहीं, हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं होगा, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञाता नहीं होगा, हनुमान जी जैसा कोई चतुर नहीं होगा, हनुमान जी जैसा कोई धैर्यवान नहीं होगा, इन जैसा कोई विवेकवान नहीं होगा। आज वो सूर्यदेव का आशीर्वाद फल रहा है। हनुमान जी सरकार ने देखा महाराजा सुग्रीव को अपने आप से कपते हुए, शांत बैठे हुए, माथे पर हाथ लगाए हुए, आंखों से आंसू गिराते हुए। हनुमान जी सरकार पास में पहुंचते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। महाराज बात क्या है? मैं जब से आया हूं तब से मैंने तुम्हें इतना भयभीत तो कभी नहीं देखा। बात क्या है? सुग्रीव ने देखा, हनुमान जी की नजरों से नजरें मिलाई। क्या कहने लगे, हनुमान तुम्हारे आने से मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई है, लेकिन अब निश्चित है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, यहां भी छिप नहीं सकूंगा। अरे यहां तक कह रहे हो कि यहां छिपकर भी प्राण नहीं बचा पाऊंगा? मैं साथ हूं ना। बोले ठीक है, तुम्हारे कारण तो मुझे कुछ संतोष है, परंतु मैं अपनी व्यथा क्या बताऊं। हनुमान जी, तुमने इस बात को कभी सुना नहीं है कि जब आपत्ति काल का समय होता है तो हृदय को पता चल जाता है, वह हृदय अपने आप धड़कने लगता है, और जब सुख का समय आता है तो हृदय को पता चल जाता है, हृदय में अपने आप आनंद आने लगता है। आज मेरा हृदय धड़क रहा है, निश्चित ही अनहोनी होने वाली है और अभी होने वाली है, देर बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी सरकार हंसे, कहा महाराज शांत, महाराज शांत हो जाइए। कारण क्या है? आखिरकार तुम इतने डर क्यों रहे हो? बोले देखो वो दो वीर दिख रहे हैं ना, हाँ ये निश्चित बाली के भेजे हुए हैं, और इनका धनुष देख करके, इनका तेज देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहें तो वहीं से मुझे बाण मार सकते हैं और मेरी मृत्यु यहां हो सकती है। हनुमान जी सरकार हंस रहे हैं। बंधुओं, और हनुमान जी सरकार ने प्रयास किया है सुग्रीव को समझाने का, परंतु जिसके आत्मा में डर लग जाता है उसके हृदय में ज्ञान नहीं पहुंच पाता, वो समझाने से समझ नहीं पाता है। सज्जनों, आज सरकार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, आगे कथा चलती रहेगी, आप लोग निरंतर सुनते रहिएगा। बोले हनुमान जी सरकार की जय।